जी हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर के जैसा दिख रहा है। ठीक है, कंटेनर एक है, उसकी जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हाइट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आइसक्रीम है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर इज 6 मीटर। कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, हेमिस्फेरिकल शेप जो, ठीक है, यानी कि यहाँ ऊपर से जो ये आइसक्रीम हेमिस्फेरिकल के शेप में जो भरते हैं उसमें कोन में, तो ये हो गया। तो हमें बोला शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन फिल्ड विद आइसक्रीम। कितने इसके आइसक्रीम्स को हमें कितने आइसक्रीम हम इसमें फिल कर सकते हैं, ये हमें बताना है। नंबर ऑफ कोन आइसक्रीम हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, मैं गिवन लिख लेता हूँ। हमारे पास जो सारी कुछ गिवन है मैं उसको सबसे पहले लिख लेता हूँ और जो फाइंड करना वो भी लिख लेता हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, देखो हमारे पास गिवन है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ दिस का सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, यानी कि इसको मैं H1 लिख लेता हूँ। H1 इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर यानी कि डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना R1 लिख लेता हूँ। तो R1 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब कोन की बात करें तो कोन की हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका भी लिख लेता हूँ। हाइट ऑफ द कोन यानी कि H2 इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो मैं इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन यानी कि R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने दोनों का लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट, मैं करता हूं, हमें नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालना है। तो लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोन्स हमें यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कि जो हमारा यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और कोन का भी वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। अब जैसे देखो, यानी कि देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लो कि इसका सिलेंडर का, इसका जो है यहाँ से एक एग्जाम्पल समझ लो कि सिलेंडर का कितना है 50 वॉल्यूम है और इसका कितना है इसका है जैसे कि 10 वॉल्यूम है इसका। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि नंबर कितना होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि एक कोन का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, एक आइसक्रीम का 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसमें, यानी कि हमारा ये सिलेंडर का है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी, इज इक्वल टू n इंटू किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में किसके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन में और साथ में क्या हेमिस्फीयर भी तो है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1 होगा, रेडियस R1 है, तो पाई R स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा n, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका देखो हेमिस्फीयर का भी तो रेडियस कितना हो जाएगा R2 ही होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से हमारा यहाँ से देखो हेमिस्फीयर और इसका कोन का डायमीटर क्या है सेम है, तो हमारा रेडियस भी R2 यानी कि दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो पाई कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1/3 R2 का स्क्वायर
H2 प्लस 2/3 R2 का क्यूब, ये हो गया पाई R1 इसका स्क्वायर H1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यूज पुट करता हूँ। हमारा R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n, यानी कि हमारा 1/3 R2 की कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू दे रखा है 12 प्लस 2/3 इंटू R2 की वैल्यू में कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करते हैं हमारा n, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गया 1/3, 3 3 जा 9 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू 15 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, इस कलर से करता हूँ, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो 3 से एक 3 कट गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा n, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 36 इंटू 15। अब यहाँ से देखो n, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 3 जा कितना हो जाएगा 12 3 जा कितना होता है 12 3 जा 2 3 जा 6 36 प्लस ये हो गया 12 3 जा 36 हो गया। अब देखो यहाँ से 2 9 जा 18। अब इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 36 प्लस में कितना 18, कितना आ रहा है ये 54, तो हो जाएगा यहाँ से n इज इक्वल टू इंटू 54, ये हो गया 36 इंटू 15। अब देखो n की वैल्यू हमें निकालना है, तो n इज इक्वल टू ये 36 इंटू 15 अपॉन में ये इधर जाके क्या हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखो 18 2, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मैं इस पे देखो कि 18 के टेबल में आ रहा है ये दोनों, 18 2 जा 36 18 3 जा। ठीक है, ये हो गया, और 3 5 जा 15, यानी कि हमारा n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 10। हमारा n कितना आ गया अब 10, यानी कि हमारा n कितना आ गया 5 2 जा, यानी n इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम हो गए हमारे, यानी कि हमारा कितने हो गए नंबर ऑफ आइसक्रीम कितने होंगे 10, यानी कि हमें यही निकालना था नंबर ऑफ आइसक्रीम कितना होगा 10, यानी कि कितना फिल होगा उस सिलेंडर के फॉर्म के इक्वल, यानी कि आइसक्रीम, यानी कि 10 आइसक्रीम हम फिल कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया आंसर 10। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।